गुड मॉर्निंग। पिछली क्लास में हमने एफएम रिसीवर के बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पर कौन सा पार्ट आपका कम्युनिकेशन का कंप्लीट हो गया है उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने सबसे पहले आपका जो सिंप्लेक्स ड्यूप्लेक्स है उसके बारे में डिस्कस किया था, कम्युनिकेशन का जो मेथड था। उसके बाद में हमने मॉड्यूलेशन स्टार्ट किया था। मॉड्यूलेशन में एक कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन होता है, दूसरा होता है डिस्क्रीट, ठीक है, या उसे आप पल्स मॉड्यूलेशन भी कह सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका कंटिन्यूस मॉड्यूलेशन था उसमें आपका एएम, एफएम और पीएम कंप्लीट हो चुका था। अब दूसरे पार्ट के बारे में हम स्टडी करेंगे जिसमें क्या होता है, टू टाइप से होता है। एक तो पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है और दूसरा एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है। और एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है वो भी तीन टाइप से होता है। पहला है आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा है आपका पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और तीसरा है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। जबकि इसका दूसरा जो पार्ट होगा डिजिटल मॉड्यूलेशन का, उसमें आएगा आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन और उसके बाद में पल्स कोड का ही पार्ट आता है पल्स डेल्टा मॉड्यूलेशन। तो ये पार्ट भी हम क्या करेंगे, इस क्लास में कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन का जो पार्ट्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। जब हम रेडियो टीवी पढ़ेंगे उसके साथ एंटीना के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले मॉड्यूलेशन, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर लेते हैं इसे। तो सबसे पहले हमने देखा था मॉड्यूलेशन, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, मॉड्यूलेशन। तो मॉड्यूलेशन क्या प्रक्रिया होती है, आप सभी को पता है कि जो आपके पास मैसेज सिग्नल है और कैरियर सिग्नल है उनको क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए क्या किया जाता है, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पर सुपर इम्पोज कराने की प्रक्रिया होती है, वो क्या कहलाती है, मॉड्यूलेशन कहलाती है। अब इस मॉड्यूलेशन को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। आपका यहाँ पर फर्स्ट था कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन, ठीक है। और दूसरा आपका था कौन सा, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा कौन सा है, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन। अब देखिए ये जो कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन है इसको हमने तीन पार्ट में पढ़ा था, ठीक है। कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, ठीक है। पहला था आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दूसरा था आपका एफएम और तीसरा था आपका पीएम, ठीक है। ये तो क्या था, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ठीक है। दूसरा था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और ये आपका क्या है, फेज मॉड्यूलेशन। कौन सा है, फेज मॉड्यूलेशन। ये पार्ट्स हमने क्या कर लिए थे, डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ये जो पार्ट्स हैं आपके ये हमने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। ये भी तो यहां पर कंटिन्यूअस सिग्नल मॉड्यूलेशन क्या होता है कि यहां पर जो सिग्नल प्रयोग किया जाता है वो कंटिन्यूअस रहता है। यहाँ पे पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन है तो यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस सिग्नल प्रयोग किया जाता है, किसके माध्यम से, सैंपलिंग के माध्यम से। तो पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन में यहाँ पर टू टाइप से मॉड्यूलेशन होता है,
पहला होता है आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन और दूसरा है आपका एनालॉग मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन के 2 पार्ट्स होते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन और एनालॉग मॉड्यूलेशन। डिजिटल मॉड्यूलेशन में हम पीसीएम को पढ़ेंगे। क्या है ये? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और इसी का भाग होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहां पर ये जो एनालॉग मॉड्यूलेशन है इसको हम कितने भागों में विभाजित करेंगे? 3 भागों में पढ़ेंगे, या आप यहां पर कह सकते हो पहला तो होगा आपका PAM यानी पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या होगा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, और यहां पर जो सेकंड होगा आपका वो होगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये कौन सा है आपका? पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और जो तीसरा इसका पार्ट होगा वो होगा आपका पल्स PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो इसे क्या कहते हैं हम? पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका क्या है? वर्गीकरण है किसका? मॉड्यूलेशन का। तो ध्यान में रखना है, एक तो आपका कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है? पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, यहां पर क्या है कि कंटिन्यूअस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, सॉरी फेज मॉड्यूलेशन। ठीक है, जबकि पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन है उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यहां पर जो सोर्स है आपका डेटा ट्रांसमिट का वो डिजिटल के माध्यम से भी हो सकता है और एनालॉग के माध्यम से भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर डिजिटल का जो फर्स्ट पार्ट है वो कौन सा है? पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। और एनालॉग को 3 भागों में विभाजित कर दिया है, PAM पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की बात करेंगे, उसके बाद पल्स विड्थ की बात करेंगे, उसके बाद पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि जो आपका पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो पल्स को एक बार छोड़ दीजिए, तो आपके पास ये क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। क्या है ये? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन अगर हम कंटिन्यूअस की बात करें, वहां पर परिभाषा क्या होती थी कि कैरियर का आयाम मैसेज के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, जहां पर उसकी फ्रीक्वेंसी और फेज क्या रहता है? नियत रहता है। तो यहां पर भी वही कहानी है, ठीक है, कि इसका क्या रहेगा कि पल्स कौन सी होगी आपकी? कैरियर। तो पल्स का आयाम परिवर्तित हो जाता है किसके अनुसार? मैसेज सिग्नल के अनुसार। वही क्या है आपका? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक है, बस फर्क इतना है कि वहां पर कंटिन्यूअस सिग्नल है और यहां पर डिसकंटिन्यूअस सिग्नल है। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, PAM, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो देखिए आपका जो मैसेज सिग्नल है M है, मैसेज सिग्नल, वो क्या है, एक कंटिन्यूअस सिग्नल है। क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल है, ठीक है। और जो आपका कैरियर सिग्नल है C है, वो क्या है, एक पल्स है। क्या है? वो एक पल्स है, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है, कि मैंने मैसेज सिग्नल ले लिया, ठीक है, ये आपका मैसेज सिग्नल, ठीक है, M और इसका आयाम ले लिया मैंने AM। क्या ले लिया है? AM ले लिया है, ठीक है। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? समय के सापेक्ष, ठीक है। अब दूसरा क्या है? C, ठीक है। तो ये क्या है? कैरियर सिग्नल है, तो मैंने कैरियर को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, ये आपका है C और इसका आयाम क्या है? AC, समय के साथ जी। तो अब सबसे पहले आप क्या करवा रहे हो यहाँ पे? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। तो हमेशा इसकी जो सैंपलिंग होगी वो किसके अनुसार होगी? मैसेज सिग्नल के अनुसार हो जाएगी, ठीक है। तो कैसे कि जैसे आपका ये था सिग्नल, ठीक है, इतना बड़ा नहीं था, रोटेट कर दो इसे, ठीक है। ठीक है, ये था। तो यहां पर जो आपका कैरियर सिग्नल है उसका जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो किसके अनुसार परिवर्तित होगा? यहां पर आपके मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। इसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा? मैसेज सिग्नल के। तो यहां पर क्या है? ये जो मैं एरो के रूप में दर्शा रहा हूं, ये आपके क्या है? कैरियर सिग्नल है, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चला जाएगा। अब ध्यान में रखना है कि ये जो नेगेटिव में आपकी वेवफॉर्म आती है, इसे डीसी सोर्स के माध्यम से आप पॉजिटिव भाग में क्या कर सकते हो? परिवर्तित कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया है? S कौन सा? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन आ चुका है। S क्या आ चुका है? पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन।
ठीक है, इसे यहां से मिटा देता हूं। ठीक है, तो आपको यहां पर क्या लिखना है कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, उसमें क्या होता है कि कैरियर यानी पल्स का जो एम्पलीट्यूड है, आयाम है, वो मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये क्या है कि ये जो कैरियर सिग्नल है इनका आयाम यहाँ पर कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर मैसेज सिग्नल के अनुसार क्या हो चुका है, परिवर्तित। अब जो आयाम नेगेटिव में चला जाता है उसको आप डीसी सोर्स के माध्यम से पॉजिटिव भाग में शिफ्ट करा सकते हैं। तो हम सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या लिखेंगे कि पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पल्स का आयाम, पल्स बोलूं या कैरियर बोलूं एक ही बात है, तो पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में पल्स का आयाम मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। ठीक है, तो पल्स एम्पलीट्यूड में जो पल्स का आयाम है वो किसके अनुसार परिवर्तित हो रहा है, आपका मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है, तथा नेगेटिव साइड की वेव को पॉजिटिव भाग में शिफ्ट कराने के लिए, शिफ्ट करवाने के लिए डीसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, डीसी वोल्टेज का प्रयोग किया जाएगा, तो ये पॉजिटिव भाग में क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, PWM, यानी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अब देखिए पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में क्या होगा कि आपका आयाम तो नियत रहेगा, लेकिन क्या रहेगा कि जो पल्स है उसका विड्थ परिवर्तित होगा, किसके अनुसार, मैसेज सिग्नल के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में कैरियर सिग्नल की विड्थ या लेंथ मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन कैरियर सिग्नल का आयाम नियत रहता है।
लेकिन आयाम हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। ठीक है, जिससे एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहां पर एक वेवफॉर्म ले ली है। जिससे मान लीजिए कि मैंने पॉजिटिव भाग में ये ले लिया, एक वेवफॉर्म ले ली। ये आपका क्या है, मैसेज सिग्नल m ऑफ t, इसका आयाम क्या है, am। ठीक है, आयाम क्या है, am है। ठीक है, अब मान लीजिए जब आप इसकी सैंपलिंग करवाते हो तो विड्थ इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यूअस हो जाती है। ठीक है, जब आप किसी भी सिग्नल की क्या करा रहे हो, सैंपलिंग। ठीक है, तो मान लीजिए उसकी विड्थ ये रह रही है। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट्स की है। और आपका जो कैरियर का जो सिग्नल है, यानी मैसेज सिग्नल है, सॉरी कैरियर सिग्नल सी ऑफ टी, उसकी पल्स विड्थ ठीक है, तो ये कौन सा है आपका कैरियर सिग्नल, और इसका आयाम मान लेता हूं AC। ठीक है, तो अब जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा आपके पास में, आपके पास जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल है मान लीजिए, ठीक है, वो किसके अनुसार होगा, मैसेज सिग्नल के अनुसार होगा, लेकिन आयाम हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। आयाम नियत रहेगा, तो इसके अनुसार यदि हम इसकी विड्थ की बात करें, ठीक है, किसकी बात करें, विड्थ की बात करें, तो विड्थ क्या हो चुकी है इसकी, परिवर्तित। ठीक है, विड्थ क्या हो चुकी है, परिवर्तित हो चुकी है। ठीक है, तो कैरियर की विड्थ क्या हो चुकी है, परिवर्तित। जैसे मान लीजिए यहां पे W थी, तो यहां पे W डैश मान लीजिए, जैसे ये विड्थ थी इसकी, ये पहले मैंने मानी W, तो ये क्या हो चुकी है, W डैश। ठीक है, लेकिन यहां पर जो आयाम है इसका वो क्या है, नियत है। आयाम है वो क्या है, नियत है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये राइजिंग एज है, ये फॉलिंग, ये राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग। ठीक है, तो ध्यान में रखना है इस बात को कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसमें क्या होगा कि पल्स का आयाम हमेशा नियत रहेगा, जो नियत यहाँ, जो आयाम यहाँ पर है वो ही यहाँ पर होगा, लेकिन पल्स की विड्थ मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित हो जाती है। अब तीसरा जो आता है वो है आपका पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन, PPM, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। पल्स पोजीशन
पोजीशन मॉड्यूलेशन, पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में क्या होता है कि जो आपका पोजीशन है कैरियर की वो हमेशा मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन वो क्या है हमेशा कहाँ से प्राप्त की जाती है, जो आपने पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन किया है वहाँ से प्राप्त की जाती है। और उसमें आप या तो राइजिंग एज को प्रदर्शित कर सकते हो या फॉलिंग एज को प्रदर्शित कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पीपीएम में पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन में पल्स की पोजीशन, पल्स की पोजीशन मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन पल्स का आयाम नियत रहता है, पल्स का आयाम नियत रहता है। और ये किससे प्राप्त की जाती है, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन से, ठीक है। तथा पीपीएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन में राइजिंग या फॉलिंग एज से ज्ञात की जाती है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान में रखना है कि जो पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन होगा वहां पर पल्स की जो पोजीशन होगी वो मैसेज सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, लेकिन वो किसको प्रदर्शित करेगी, जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है, ठीक है। जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है उसमें या तो राइजिंग एज को, जो ये किनारे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, या फॉलिंग एज को। तो जब आप इसको प्रदर्शित करोगे, ठीक है, तो जैसे आपने क्या लेना है, जैसे मान लीजिए आपको लेना है फॉलिंग एज लेना है, तो फॉलिंग एज यहां पर है, तो एक तो यहां पर आ जाएगी पल्स की पोजीशन, फिर दूसरी यहां पर है तो दूसरी यहां पर आ जाएगी, तीसरी यहां पर है, चौथी यहां पर है, ठीक है, पांचवी, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या है आपका पल्स पोजीशन, लेकिन इसका जो आयाम है AC वो क्या रहता है, नियत रहता है। तो ये तो आपका है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, ये तो आपका क्या है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, और ये आपका क्या है पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो ये मेजर डिफरेंस किन में है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो डिजिटल मॉड्यूलेशन का पार्ट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो वहीं से ही पूछे जाते हैं यदि पल्स मॉड्यूलेशन से कोई भी क्वेश्चन आता है। तो ये इनका क्या है, बेसिक है कि किस प्रकार से क्या रहता है, ठीक है। सेम आपका कंटिन्यूस सिग्नल की तरह है कि वहाँ पर भी क्या है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में एम्पलीट्यूड परिवर्तित होता था कैरियर का, वही यहाँ पर है, ठीक। लेकिन वहाँ पर सिग्नल क्या होता था, कंटिन्यूस, और यहाँ पर सिग्नल क्या होता है, कंटिन्यूस नहीं रहता है क्या है, ये भी एनालॉग मॉड्यूलेशन है, वो भी क्या था, एनालॉग मॉड्यूलेशन। थैंक यू।